पिक्चर चालू करो बे। जय हिंद दोस्तों, आज के दिलचस्प वीडियो में आप देखने जा रहे वो दृश्य जो राहुल गांधी अपने भाषणों में एक बार फिर संविधान, लोकतंत्र और अन्य चीज़ों पर ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। बड़े जोश में थे राहुल गांधी, बातों में भारी शब्द और अंदाज में आत्मविश्वास। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब संभवी चौधरी जवाब देने के लिए खड़ी होती है। और यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही संभवी चौधरी ने बोलना शुरू किया, माहौल ही बदल गया। उन्होंने राहुल गांधी के पूरे भाषण को इतने सीधे और सटीक ढंग से जवाब दिया कि शायद राहुल गांधी को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि कोई इस तरह उनकी बातों की धज्जियां उड़ा देगा। हर लाइन तर्क से भरी हुई थी, हर वाक्य सीधा जवाब था और हर बात में एक आत्मविश्वास भी था। आज का ये वीडियो सिर्फ बहस नहीं है, बल्कि सच्चाई और खोखले भाषणों के बीच की लड़ाई है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. अरे कहना क्या चाहते हो आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। क्यों? क्या हुई? मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिव शंकर जी को कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू
को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पर। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। एक और बात कहेंगे, कहानी सुनाएंगे। 1984 में जब सिख रायट हो रहा था, 1984 में जब सिख रायट हो रहा था तो एक सिख समुदाय के व्यक्ति एक दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे। उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे, जिनके घर को 1984 में जला दिया गया था। आप बात करते हैं संविधान की और सेंटर स्टेट रिलेशन की, तो बता दें कि इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 11 साल में 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। एक महिला, एक युवा और एक दलित सांसद होने के नाते हमें गर्व होता है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने संविधान के उसूल को अटल रखा है। हमारी सरकार ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है। एक सेकंड 2 मिनट बस खत्म करें। पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया। पिछड़े वर्ग से आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति आते हैं उनको आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। इनके पास महिला प्रधानमंत्री थी, पर हमारे प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके 33% आरक्षण दे करके महिलाओं के आवाज को अगर मजबूती किसी ने दी है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। एक मिनट, एनडीए की सरकार ने बिहार में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में संविधान के सभी प्रावधानों को मजबूती से वापस लाए हैं और यही प्रयास करते हैं कि संविधान को अपना प्रेरणा मानकर योजनाएं बनाए जो हर वो नागरिक तक पहुंचे जो जरूरतमंद है। अंत में अपने वाणी को 4 पंक्ति पढ़ के बैठ जाओ दादा, 4 पंक्ति बैठ जाओ दादा, 4 पंक्ति पढ़कर अपने वाणी को विराम देंगे। हर रंग को खुद में समेट कर जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे युवा सांसद ने पूरे आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी को जवाब दिया। जहां एक तरफ राहुल गांधी जी बार बार जैसे एक ही शब्द में उलझे रहे, वही संभवी ने साफ, सटीक और दमदार जवाब देकर पूरे संसद का ध्यान खींच लिया। आपका क्या मानना है, किसकी बात में दम था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।